हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के सार संग्रह बुक को पढ़ने वाले हैं। इस बुक में 27,000 से भी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। ये बुक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक इस बुक को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पे डेली एक वीडियो अपलोड होता है। हम लोग इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में, जिसका पार्ट 1 हो चुका है और इस बुक के हिस्ट्री को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा या राज्यसभा तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तारांकित प्रश्न। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 208। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र देना होगा? 5 वर्ष का। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्वों को। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। उच्च न्यायालय के सिवा निवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? अन्य उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को किसने परोक्ष रूप में निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं प्रखंड विकास अधिकारी। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विस्तार से चर्चा हुई है? राजनीति के दिशा सूचक सिद्धांत राज्य का नीति निर्देशक तत्वों में। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका प्रारंभिक अधिकार है। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। अनुच्छेद 131 के द्वारा। नए राज्य बनाने संबंधित बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थितियों में। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43 के क में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में।
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल लोगों के लिए शिक्षा, अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46 में। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47 में। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 48 में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। माता पिता या संरक्षण जैसी भी स्थिति हो, अपने उस बच्चे को शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेगा जिसकी आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के क में। भारत का राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में वर्णित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में है। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से कही जाएगी अनुच्छेद 77 में है। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। संसद के सदनों की अवधि है अनुच्छेद 83 में। सदनों में अभिभाषण और उसको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 86 में। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें है? अनुच्छेद 87 में। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के लिए अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 88 में। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति किसमें है? अनुच्छेद 89 में। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 93 में। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 99 में। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति किसमें है? अनुच्छेद 100 में। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक की परिभाषा है अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण है अनुच्छेद 112 में। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना अनुच्छेद 122 में। संसद के विश्व शांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 123 में। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में वर्णित है। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 में है। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 213 में। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? अनुच्छेद 24। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा?
ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक औपनिवेशिक राज्य। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947 को। किस राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? अनुच्छेद 3 के अनुसार। 71वां संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? पांडिचेरी, अब पुदुचेरी हो गया है, और दिल्ली। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85 में। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर को। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह देते हैं? अनुच्छेद 143 में। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? 1 बार। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेशी को जारी कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। लोकसभा का नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 360 के आधार पर। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संवैधानिक का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? 24 जनवरी 1950। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता शपथ लेते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? अनुच्छेद 51 को। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समावेश है समवर्ती सूची में।
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों तथा उनके प्रबंध के अधिकार से। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का क्या तात्पर्य है? केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48 के 1 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थितियों की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया है? 44वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात। किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते हैं। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? 20। राज्यों का समूहीकरण ABCD में था। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश में थे? पुर्तगाल के। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारण करता है? राष्ट्रपति। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। संघीय लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? डॉक्टर VR अम्बेडकर का। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर। महाभियोग जैसी प्रक्रिया से। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्षों के लिए। CCEA क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 280 में। 1951 ईस्वी में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? राजा मन्नार समिति ने। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ किया गया है? 7वीं अनुसूची में। 15 मार्च 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955 संशोधन 1976 में। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? दोनों का समन्वय। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? अनुच्छेद 94 के अंतर्गत। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता
सदस्य तुरंत चाहता है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20 में। नए राज्य बनाने संबंधित बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुशंसा की। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समकक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के समकक्ष। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखक परीक्षक को। किसी व्यक्ति को नज़रबंदी वैध या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करती है? हैबियस कॉर्पस। न्यायालय प्रतिषेध रिट किस उद्देश्य से जारी करता है? अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए। 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 ईस्वी में। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया? शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। जहां विधान परिषद है वहां। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। विभिन्न आयोग को गठित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना है, यह अनुच्छेद 141 में वर्णित है। राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 153 में है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में है। राज्य के विधान मंडलों का गठन अनुच्छेद 168 में है। राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन अनुच्छेद 169 में है। राज्य के विधान मंडल के सत्र, सत्रवासन और विघटन अनुच्छेद 174 में है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 में है। विधानसभा का अध्यक्ष या और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 178 में है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 179 में है। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 182 में है। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 188 में है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 में है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में है। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 215 में है। उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216 में है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 239 के क में है। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 के थ में है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 में है। यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने का संसद की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 250 में। अंतर्राज्यीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 253 में। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 262 में। भारत का राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा किसमें है? अनुच्छेद 266 में। आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 267 में।
संघ द्वारा उद्धृत किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और वियोजित किए जाने वाले शुल्क किसमें हैं? अनुच्छेद 268 में। संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर किसमें हैं? अनुच्छेद 269 में। संघ द्वारा उद्धृत एवं संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाने वाला कर अनुच्छेद 270 में है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान अनुच्छेद 275 में है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग की सिफारिश अनुच्छेद 281 में है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है? सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारण कौन करता है? भारत की जनता। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? क्रिप्स मिशन 1942 में। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधि करता था? ब्रिटिश सम्राट का। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो। एक अभियुक्ति को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है किसी भी हालात में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती है जब तक कि उस निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती है। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर B.N. राव ने। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उसको कार्यवाहियों में अधिकतर भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निश्चय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 15 और 25 से। यह कथन किसने कहा है? भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग अर्धसंघीय है। प्रोफेसर केसी हुइयर ने। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं संसद द्वारा। भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? G.V. मावलंकर। वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा के प्रस्तुत संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में पहली बार। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे? आचार्य J.V. कृपलानी एवं H.C. मुखर्जी। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली भाषा को। भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसके एक दंडनीय अपराध घोषित किया? 1955 में। संशोधन का 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? 1990 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 को। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि में दिए जाते हैं? राज्य की समेकित निधि से।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता प्राथमिकता देता है? 13वां। भारत सरकार के लेखा की जांच एवं वित्तीय नियंत्रण रखने वाला नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह होता है? संसद के प्रति। दल बदल कानून के तहत यदि किसी सभा के किसी सदस्य की अनर्हता का प्रश्न हो तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? उस सभा का सभापति या सभा का अध्यक्ष जिसका वह सदस्य हो। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 343 में। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्यसभा के प्रस्ताव पर। संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश के नाम प्रत्येक के तहत आने वाले राज्यों क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है संविधान की प्रथम अनुसूची में। अनुच्छेद 22 के मुताबिक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसे इसका कारण बताए नहीं की जाएगी। इसके अनुसार किसी बंदी व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा एवं उसे अपनी पसंद की वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा? 24 घंटे के भीतर। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 24 के अनुसार। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण एवं सिद्धांतों को निर्धारित करना है? वित्त आयोग को। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं एवं उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? 1/3 सदस्यों की।